दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता CIL गुरु आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वह टॉपिक कुंडली में शनि पहले घर में और दूसरा टॉपिक है कुंडली में शनि 7वें घर में। पता है पढ़ाने में तो बहुत अच्छा लगता है और जब हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं उस समय भी बहुत अच्छा लगता है। क्या लाल किताब भरपूर आ गई है। कंफ्यूजन कहां पैदा होती है जब हम सोचते हैं कि शनि के साथ कोई और ग्रह बैठा है तो क्या होगा, शनि के साथ 3 ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा। तो यहां मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं शनि के साथ में किसी का बुध बैठा है। तो शनि को अलग तरीके से पढ़िए, बुध को अलग तरीके से पढ़िए और शनि बुध को फिर मिलाकर पढ़िए। सिंपल सी बात है। एक परिवार में 3 रिश्तेदार मिलने आए किसी के यहां। एक तो जमाई लगता है, एक उसका दोस्त लगता है, एक उसका भाई लगता है। अब ये तीनों लोग जब अपनी ससुराल में गया, वो जमाई जब अपनी ससुराल में गया, अपने भाई को लेके गया और अपने दोस्त को लेके गया, जब वहां से वो विदा होगा ना जी, तो तीनों के लिफाफे अलग अलग होंगे। तीनों को सेम लिफाफा नहीं मिलेगा। जमाई को अलग मिलेगा, दोस्त को अलग मिलेगा और भाई को अलग मिलेगा। हो सकता है कि वार्तालाप भी तीनों से अलग तरीके की हो, कि बंदा जब जाके बैठ गया तो जमाई साहब को उठा के अंदर कमरे में ले गए, उनसे बात कर रहे हैं, बाद में खाने समय या नाश्ते के टाइम पे सबसे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो 2 रिश्तेदार हैं ये किसी की ससुराल में आए हैं, तो हमने इससे भी अलग तरीके से बात करनी है, इससे भी अलग तरीके से बात करनी है, फिर दोनों को बिठाकर बात करना है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, शनि अगर किसी की कुंडली में पहले घर में है तो लगन में जो ग्रह बैठा है सबसे पहले उसके मित्र ग्रहों की स्थिति जाननी बहुत जरूरी है। जैसे मान लो नवीन जी एक बहुत बड़े लेवल पे किसी विभाग में लग गए। जैसे ये लगेंगे हम सबकी नजर क्या होगी, हम सबकी नजर होगी यार इन्होंने अपने भाई को कोई टेंडर तो नहीं दिलवाया, अपने किसी खास को कोई टेंडर तो नहीं दिलवाया। इसका मतलब है कि शनि जब अगर किसी का लगन में है तो उसके मित्र की स्थिति बताएगी कि शनि 1 वाले की स्थिति क्या होगी। अब शनि के जो सबसे परम मित्र हैं वो है 2 ही प्लैनेट हैं, वो है बुध और शुक्र। तो इसका मतलब शनि 1 के समय जब भी हम बात करेंगे हमें पहले कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी। शनि 1 बुध और शुक्र की स्थिति ही बताएगी कि शनि की स्थिति हमारे सामने कैसी आएगी। अब शनि 1 के समय एक बात और समझनी है कि खाना नंबर 4 और 10, समझने वाली बात यह है कि खाना नंबर 4 और 10 अगर खाली हैं, 4 भी खाली है और 10 भी खाली है, या खाना नंबर 4 में राहु बैठा है, या खाना नंबर 10 में केतु बैठा है, या खाना नंबर 4 में केतु बैठा है, या खाना नंबर 10 में राहु बैठा है, या खाना नंबर 4 और 10 में बुध बैठा है, तो हमें इन वाले घर को खाली ही मानकर चलना पड़ेगा। हां, कोई और ग्रह आ गया तो वो घर खाली नहीं माने जाएंगे। शनि 1 के समय अगर राहु या केतु कुंडली के खाना नंबर 4 या 10 में हो, या बुध खाना नंबर 4 या 10 में हो, तो चौथा और 10वें घर को खाली ही मानकर चला जाएगा। खाना नंबर 1 जो है ना जी, वो लगन में बैठा हुआ ऐसा राजा है
जो लाल किताब की भाषा में बात करें तो यहां यह ग्रह नीच का माना जाता है। अब खाना नंबर 1 का शनि कैसा है, यह हमें उसके हालातों से बातचीत करके ही पता लगेगा। शनि 1 में ऐसा तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो व्यक्ति कामयाब हो, बहुत बड़े लेवल पे गया हो। इंदिरा गांधी। शनि 1, शनि 1 के समय हालात देखने पड़ेंगे कि शनि की जो उम्र है वो है 36, वो है 36। 36 का आधा हो गया 18, 18 का आधा हो गया 9। तो शनि 1 में अगर किसी व्यक्ति का बैठा है तो हमें यह देखना है कि 9 साल, 18 साल और 36 साल, इस एज ब्रैकेट में इस व्यक्ति के पिता के हालात कैसे। अब यहां पे पिता को ही क्यों पकड़ा, सबसे बड़ी बात है क्योंकि यहां पर सूर्य उच्च का। शनि 1 के समय अगर 9 साल, 18 साल और 36 साल की उम्र के अंदर इस व्यक्ति के पिता के हालात, अमूमन 100 में से 70% कुंडली में आप देखेंगे कि शनि 1 के समय इस व्यक्ति के पिता के हालात 18 साल की उम्र तक खराब रहते हैं। 18 साल की उम्र तक इसके पिता के हालात खराब रहते हैं। वो भी कब, ऐसा नहीं कि हर शनि 1 वाले के पिता के हालात खराब रहेंगे, वो भी कब, जब इस व्यक्ति के घर का दरवाजा पश्चिम दिशा की तरफ खुलता होगा, वेस्ट में खुलता होगा। वरना हर शनि 1 वाला व्यक्ति बर्बाद नहीं होता। मेरे ख्याल से आप में से किसी एक का तो शनि 1 में, नवीन जी शायद आपका शनि 1 में है नहीं। हाँ, शनि 1 वाले के माता पिता के हालात तभी खराब होंगे जब इस व्यक्ति के घर का दरवाजा पश्चिम दिशा में खुलेगा, अदरवाइज नहीं होंगे। अदरवाइज वो कुंडली परफेक्ट होगी धन के मामले में। अब कहता है कि शनि 1 के समय अगर ये व्यक्ति पश्चिम का दरवाजा रखेगा और साथ साथ ये व्यक्ति अगर शराब और शबाब, शनि 1 वैसे खराब नहीं है, शनि 1 खराब केवल एक ही कंडीशन में जाएगा, जब पश्चिम का दरवाजा हो और व्यक्ति शराब या शबाब में डूबा रहता हो, पराई स्त्री गमन करता हो, या ये व्यक्ति कट्टर पक्का शराबी हो जिसको बिना शराब के ये व्यक्ति जीवन नहीं जिएगा, ऐसे उसके अगर ऐसे हालात है तो शनि 1 में सबसे पहली कंडीशन पश्चिम का दरवाजा है, और उसके बाद अगर व्यक्ति शराबी है या स्त्री गमन करने वाला व्यक्ति है तो इसके हालात, इसके भी हालात खराब और इसके पिता के भी हालात खराब। अब कहता है कब तक, कब तक, तो कहता है 36 से 51 साल की जो उम्र होगी शनि 1 वाले की, 36 से 51 का जो पीरियड होगा, अगर यह व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ वाले मकान में रह रहा है तो इसकी पत्नी या तो छोड़ जाएगी या तलाक हो जाएगा या मर जाएगी या सेपरेट रहेगी। उसकी भी कंडीशन है कि पश्चिम दिशा वाला कमरा, मकान का दरवाजा होना चाहिए, और इस पीरियड में इस व्यक्ति को आएगी सरकारी समस्या, सरकारी समस्या। सर नमस्ते, कौन? धन्यवाद, ठीक, बाद में बात करते हैं। तो शनि 1 में व्यक्ति राजा है या फकीर है, यह डिपेंड कर गया पश्चिम का दरवाजा। और दूसरा, पहले घर का ग्रह बिना
चिक चपक के कुंडली के चौथे घर के बिना चल नहीं सकता। पहले घर का ग्रह बिना चिक चपक के चौथे घर के बिना चल नहीं सकता। चौथे घर में बस शनि के शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए। शनि एक वाले की जिंदगी तभी खराब होती है जब उसका शत्रु कुंडली के खाना नंबर 4 में हो। अब आपने पश्चिम का दरवाजा क्यों? पश्चिम का दरवाजा इसलिए क्योंकि खाना नंबर 10 शनि का खुद का घर है और 10वां घर है हमारा वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन। अब कहता है कि यहां पे शनि अगर किसी व्यक्ति का 1 में है और कहता अगर उसका 7वां घर खाली है और 10वां घर खाली है, शनि अगर 1 में है और 7वां और 10वां घर खाली है तो भी कहता है किस्मत इसकी मंदी। मगर यहां पर सूर्य की मदद लेनी पड़ती है, बार बार सूर्य की मदद हमें इसमें लेनी पड़ती है। अब 7 और 10 क्यों? क्योंकि 7वें घर में शनि उच्च का और 10वां घर उसका खुद का घर। अब बैठा है शनि यहां पर सूर्य के घर में। हम क्या करते हैं, शनि 1 में देखा और 7वें घर में कोई भी ग्रह देखा और जब वर्षफल की बात आती है, उपाय की बात आती है, तो हम शनि 1 में लिख के दे देते हैं कि बंदरों को गुड़ खिलाओ। लेकिन हकीकत में यह तब काम करेगा जब कुंडली का 7वां 10वां घर खाली हो। अगर 7 और 10 में शनि का कोई भी मित्र आ जाए तो आपको गुड़ खिलाने की तो आवश्यकता है ही नहीं। तो शनि 1 के समय 7 और 10 की स्थिति को जानना इतना ही जरूरी है जितना कि हमें शनि के खुद के घर की क्या स्थिति है। कहता है शनि जब किसी का 1 में है तो इसकी पैसों की स्थिति बड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। पैसों की स्थिति। अब पैसों की स्थिति में अगर हम बात करें धनाडे की, मतलब अमीरों का अमीर, तो मंगल, क्योंकि यह बैठा है मंगल की धरती पे। अगर कुंडली में मंगल, खास तौर से अगर मंगल किसी का 6 में हो या मंगल किसी का 12 में हो, तो शनि 1 वाले की जिंदगी में बहुत बेहतरीन लम्हा तब आएगा पैसों के मामले में जब व्यक्ति की कुंडली के 6ठे घर में मंगल हो या कुंडली के 12वें घर में मंगल हो। तब जाके कहते हैं इस व्यक्ति के जिंदगी में सवेरा, पैसों के मामले में जबरदस्त। और अगर कुंडली का 12वां घर खाली हो तब यहां पर काम करती है मकान कुंडली। मकान कुंडली की मदद तब लेते हैं जब पहले तो व्यक्ति की जन्म कुंडली हो और उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तब जाके अब मकान कुंडली की मदद से सामने वाले की कुंडली को 50-70% ओके कर देते हैं। तो 12वां घर है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर शनि 1 के समय मंगल 6 में या मंगल 12 में बैठा है तो उपाय की तो पैसों के मामले में तो कोई आवश्यकता नहीं है। मगर अगर मंगल 6 में तो लाना नहीं है। ऐसा नहीं कि सर अगर 12वें घर में मंगल नहीं है तो हम 6ठे घर में मंगल को कैसे लाएं। मंगल 6ठे घर में लेके नहीं जाना है, 12वें घर में लेके जाना है। क्योंकि 12वें घर में मंगल अगर जाएगा तो शनि का जो सबसे एजेंट है राहु, कुंडली में कहीं भी होगा, नाटक नहीं करेगा। पहली बात, शनि 1 के समय मंगल 12 में ले आओ या साउथ ईस्ट में किचन बना दें तो पैसों के मामले में कुंडली को ठीक किया जा सकता है। पैसों के मामले में, खाली पैसों के मामले में। अब कहता है शनि शुक्र पहले घर में, मतलब कि अगर हम देखें शनि के साथ में या तो शुक्र पहले घर में बैठ जाए या शुक्र 1 से 6 में बैठ जाए। शनि शुक्र पहले घर में बैठ जाए या शुक्र 1 से 6 में बैठ जाए
तो भी इस व्यक्ति की किस्मत गृहस्थी के मामले में खराब हो जाती है, क्योंकि शनि का सबसे प्यारा सुंदर जो मित्र है ना, वो शुक्र है। अब शुक्र भी क्यों है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 7 शुक्र का घर और शनि यहां उच्च का, शनि यहां उच्च का। इसलिए शनि की पोजीशन अगर देखनी है और शनि कैसा रिजल्ट देगा गृहस्थी के मामले में, तो शुक्र की स्थिति भी हमारे को देखनी पड़ेगी। अगर शनि के साथ में शुक्र बैठ गया या शुक्र 1 से 6 में बैठ गया, तो कहता है किस्मत मंदी, खास तौर से गृहस्थी के मामले में। शनि अगर शुक्र लगन में इकट्ठा है, आपने देखा होगा किसी का शनि मान लेते हैं 1 में बैठा हुआ है, उसे ना सुबह नहा धो के ना गले पे परफ्यूम छिड़कने की आदत है, बस वो उसकी गृहस्थी का काम खत्म हो। तो शनि 1 के समय शुक्र को लगन में नहीं लाना। हां, शनि 9 के समय शुक्र को लगन में लाना। ये मान लीजिए अगर आज आप 10 करोड़ की असामी है, तो साल 2 साल के अंदर शनि 9 में शुक्र 1 में लाते रहे, 25 से 50 करोड़ की असामी आराम से हो जाओगे, पता नहीं लगेगा पैसा कहां से आ रहा है। उसका रीजन है खाना नंबर 9 से पावर मिलती है लगन में। अगर पहला घर खाली है और शनि 9 में है, तो ही गले पर इत्र का इस्तेमाल करना है, वरना नहीं करना है। शनि शुक्र पहले या शनि 1 के समय शुक्र कुंडली के 1 से 6 में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को गृहस्थी की तकलीफ। अब शनि 1 के समय अगर किसी का खाना नंबर 7 में बुध बैठ जाए, शनि 1 के समय अगर किसी का बुध खाना नंबर 7, भाई साहब आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग की टेंशन मत पालो, ठीक है नहीं। शनि 1 के समय अगर बुध किसी का 7वें घर में बैठ जाए, तो आपने बुध 7 की तो प्रिडिक्शन करनी है, साथ साथ आपने यहां पे केतु की भी प्रिडिक्शन करनी है। शनि अगर किसी का पहले घर में है और बुध अगर किसी का 7वें घर में बैठा है, तो बुध 7 की तो प्रिडिक्शन करेंगे, मगर साथ साथ हम केतु 7 की जितनी भी उसकी प्रिडिक्शंस हैं वो सारी करनी है, क्योंकि बुध 7 और शनि 1 वाले को कंप्रोमाइज बहुत करना है और केतु 7 वाले को भी कंप्रोमाइज बहुत करना है। तो शनि 1, बुध 7, केतु की प्रिडिक्शन, बुध की प्रिडिक्शन। अब बात आती है धन की स्थिति की। तो इस कंडीशन में चंद्रमा जैसा होगा, आदमी की आर्थिक स्थिति वैसी हो। अब अगर चंद्रमा अच्छा, चंद्रमा 1 में हो, चंद्रमा 2 में हो, चंद्रमा 3 में हो, चंद्रमा 4 में, चंद्रमा 5 में, चंद्रमा 7 में, और तो कहीं नहीं, 9 में। तो शनि 1, बुध 7, केतु की प्रोटेक्शन भी, बुध की प्रोटेक्शन भी, और साथ साथ पैसों की स्थिति, व्यापार की स्थिति देखनी है, तो हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा की स्थिति कैसी है। क्योंकि मैंने कहा था कि कुंडली के पहले घर में जो भी ग्रह बैठा है वो खाना नंबर 4 के हिसाब से चलेगा, और खाना नंबर 4 का मालिक है चंद्र। अगर किसी का शनि 1, बुध 7, चंद्रमा अच्छे घर में, उस व्यक्ति का भाई होगा, और माता पिता के पास इतना पैसा होगा कि ये व्यक्ति कुछ नहीं भी करेगा तो भी ये व्यक्ति पैसा आराम से खर्च करेगा। मगर चंद्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और चंद्र की स्थिति अपने हाथों से खराब ना करे। अब जैसे अपने हाथों से जब खराब करने की बात आती है, तो आदमी के दिमाग में ये आता है, लेमैन व्यक्ति के दिमाग में आता है कि शायद ये बोल रहे हैं कि मुझे पैसों का दान नहीं करना, मुझे पानी का दान नहीं करना। अपने हाथ से खराब कैसे करें? चंद्रमा अगर दूसरे घर में है, पता लगा व्यक्ति दूध का व्यापार कर रहा है, पानी का व्यापार कर रहा है। पता लगा चंद्रमा चौथे घर में है, तो यहां पर सारे व्यापार करने हैं मगर दूध का व्यापार नहीं करना।
दूध का व्यापार करना है, खाना नंबर 9। अब पता है 2 में है, घर में घंटी मंदिर, तो भी चंद्र अच्छा होते हुए भी खराब, और 4 में है तो पता लगा घर में इसकी वाइफ दूध गैस पर रख के भूल जाती है और दूध गिरना शुरू हो जाता, तो भी चंद्र खराब। तो चंद्रमा शनि 1, बुध 7, चंद्र की स्थिति देखेंगे, बुध 7 के प्रिडिक्शन, केतु 7 के प्रिडिक्शन। धन के मामले में चंद्रमा को ठीक करना बहुत जरूरी है, और मंदे घर में है तो उसका तो हमें समाधान करना ही पड़ेगा। अब शनि 1 वाले की जिंदगी में भूकंप 3 कंडीशनों में आता है जी। नंबर 1, उसकी डिग्री पूरी नहीं होगी। अगर शनि 1 वाले को लाइफ में लंबा रेस का घोड़ा बनना है तो सबसे पहले इसको डिग्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर 1 ये तो लगन में बैठा राजा है। लगन में बैठा हुआ ग्रह तो राजा तो बन गया ही है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कुंडली का 7वां घर खाली है तो यहां पर शनि को नीच का होते हुए 7वां घर खाली है, तो शनि को यहां से उठाकर यहां शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि शनि ग्रह फल का ग्रह नहीं है, इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां पर सूरमा दबाना मुबारक होगा। अब बात आती है कि यार सूरमा कब दबाएं और कितना दबाएं। तो सीधा सा मेरी पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, तो मेरा एक शब्द था जन्म वक्त का वार। और एक था जन्म वक्त का ग्रह। जन्म वक्त का वार और जन्म वक्त का ग्रह। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे पास आया मंडे को, और वो कुछ ऐसा था कि वो प्रॉपर्टी की डील करना चाह रहा है, और उसकी हमने जन्म कुंडली तो चलो कोई और ग्रह कहीं भी होगा नहीं पता, वर्षफल में शनि 1 आ गया और 7वां घर खाली है, और वो प्रॉपर्टी की डील करना चाह रहा है या लाइजनिंग की डील करना चाह रहा है, तो शनि को अब हम यहां लेके जाएंगे तो शनिवार का इंतजार करें। अब शनि तो आएगा 6 दिन बाद, तो हमें देखना है जन्म वक्त का वार और जन्म वक्त का ग्रह, क्योंकि अगर ये 2 टॉपिक बने हैं तो ऐसे तो बने नहीं। भाई जन्म वक्त के ग्रह से दशा चलती है और जन्म वक्त के वार का बड़ा रोल है। इसका मतलब हम जन्म वक्त के वार में पूरे दिन, जैसे कि जन्म वक्त का वार किसी का मान लेते हैं बुधवार है, और जन्म वक्त का ग्रह किसी का मान लेते हैं बृहस्पति है। इसका मतलब हम बुधवार को बृहस्पति की होरा में यह उपाय कर सकते हैं। पूरे दिन में अगर वो होरा आपकी बीच में आ जाती है, तो अगर जन्म वक्त के ग्रह पर अगर होरा पे काम करेंगे तो 100% वो उपाय लगता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें सहारा लेना पड़ता है दशा अंतरदशा प्रत्यंतर का। मान लो कोई दशा है, अंतरदशा है और प्रत्यंतर दशा है और सूक्ष्म है, हमें उपाय करना है शनि का। मान लो दशा चल रही है राहु की, अंतरदशा चल रही है जुपिटर की, प्रत्यंतर चल रही है मंगल की, और सूक्ष्म चल रही है मान लेते हैं जुपिटर की। और ये मान लीजिए कल की डेट में सुबह 10:15 पे खत्म हो रही है, तो आप इस वाले पीरियड में उपाय करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। आप इसकी कोई सूक्ष्म पकड़ो शनि की। उपाय कौन सा कर रहे हैं? शनि का। सूक्ष्म नहीं पकड़ते तो प्राण दशा पकड़ लो। कहने का मतलब है जिस ग्रह का उपाय करना है उस ग्रह का कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्म, खास तौर जिस समय हम कर रहे हैं प्राण दशा तक हम जा सकते हैं, उस पीरियड में जाके हम उपाय कर सकते हैं। वरना हम क्या ना बहुत आसानी से लिख तो देते हैं कि भाई साहब लाल मुंह का बंतर घर में रखो, वो ले आया सोमवार को, लाते रख दिया, पता लगा वो कह रहा भाई साहब यार मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। वो होगा कैसे? क्योंकि हमने सूर्य को पकड़ा ही नहीं, क्योंकि हम सूर्य की मदद ले रहे थे, हमने वो प्राणा में सूर्य आने का इंतजार ही नहीं किया। भाई सर
मैं क्योंकि किताब देख के नहीं पढ़ा रहा, क्वेश्चन के चक्कर में तो मैं खुद भूल जाऊंगा, है नहीं। तो हमें नहीं, वो तो चलिए, बोलिए 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 बोलिए। सर आप इसको वैदिक में ले लो जी, क्योंकि दरमियानी से निकालने लगे तो आपको निकालने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। अगर उससे निकाल सकते बहुत वेलकम है, लेकिन अंत में ये जो दशा है तो मां की, मतलब वैदिक की, वहीं से लाल किताब निकली, तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें निकाल सकते हैं तो सबसे बेस्ट है वो ऑप्शन। तो हम काम तो कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, मगर वो पीरियड नहीं पता कर पा रहे, या हम वो जन्म वक्त का वार नहीं पकड़ रहे, या हम जन्म वक्त का ग्रह नहीं पकड़ रहे। अब शनि एक वाला व्यक्ति कर्जे में होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता लगाएं? शनि शुक्र के घर में और बुध के घर में, जैसे कि मैंने बताया कि हमें दो ग्रहों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, दो ग्रहों को तो पढ़ना पड़ेगा, शुक्र और बुध। शुक्र अच्छा तो गृहस्थी में थोड़ी सी ठहराव आ जाता है, थोड़ा सा निकाल आ जाता है। बुध अगर अच्छा है तो व्यक्ति पैसों के मामले में जबरदस्त रहेगा, जबरदस्त। अब कभी कभी शनि एक में अगर बुध खराब है तो यहां पे उपाय तो माल बेचने के लिए तो जो मर्जी कर दो, मगर जब तक इस व्यक्ति की बेटी ना हो और बेटी को माहवारी ना आए। अगर शनि एक के समय बुध कुंडली में खराब अवस्था में बैठा है, जब तक इस व्यक्ति के बेटी ना हो और बेटी को माहवारी ना आए, इस व्यक्ति की लाइफ नहीं चल सकती। और बेटी अगर बुध खराब है, बेटी हो गई, बेटी के बाद तरक्की भी आ गई, बेटी की शादी कर दी, तो बेटी आपके घर के पास ना रहे, क्योंकि आपका बुध खराब है। जितना वो आपके घर के नजदीक आती जाएगी शनि एक के समय, उतना ज्यादा परेशानी होगी, और आप कर्जा किसी ना किसी प्रकार का, चाहे 50,000, चाहे लाख, चाहे 50 लाख, ये कर्जा आपके ऊपर बना रहेगा। तो हमें सबसे पहले जो समझना है कि भाई साहब ऑडियो ध्यान रखो थोड़ा सा। बताओ, ये तो हाल है। इसलिए कहते हैं शिक्षा बहुत जरूरी है। फिर आदमी क्या करता है कि आज इस क्लास में, कल को दूसरी क्लास में, परसों तीसरी क्लास में, फिर आदमी कहता है सर वो एक क्वेश्चन था कि वो मैंने पढ़ा नहीं, सुना नहीं। एक व्यक्ति की वजह से पूरे के पूरे ग्रुप को डिस्टर्बेंस होती है। तो बुध अगर कुंडली में खराब है तो व्यक्ति कर्जदार होगा। अब कभी कभी बात आता है कि शनि एक के समय बुध 12 में है, तो भैया बुध के साथ अगर सूर्य है तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है। और जब तक बेटी नहीं, क्योंकि हमने बेसिक में यह भी पढ़ा है कि 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह से संबंधित रिश्तेदार जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक लाइफ में राइजिंग नहीं आएगी। कोई है ऐसा जिसका शनि एक में हो, बुध 12 में हो? हाँ जी, शनि एक बुध 12, या बुध खराब हो 3 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12। अच्छा, बेटे का, तो बेटे की तो अभी शादी नहीं हुई। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बुध खराब हो और बेटी का जन्म हुआ हो? 2 बेटियां हुई हैं। बेटी कितनी बड़ी है सर? मतलब कि अभी आपकी लाइफ को 2 साल और पड़े हैं, 2 साल और पड़े हैं। तो कहता है शनि एक के समय अगर बुध कुंडली में खराब है तो जब तक इसकी बेटी नहीं, इसकी जिंदगी चल नहीं सकती। और जैसी बेटी को माहवारी आ जाएगी, क्योंकि शनि बैठा है मंगल के घर में। कहां मंगल के घर में शनि की बात चल रही है, और कहां बुध को पकड़ के और बेटी के जन्म के साथ में उसको जोड़ा जा रहा है। कब में होगा? किस कंडीशन में? बहुत सारी चीजें हैं, कभी बुध 12 पे चलेंगे तो बात करेंगे, वरना भी टॉपिक सोनीपत जा रहे थे, फिर मुझे गाड़ी संभाल कर मोड़नी पड़ेगी, है नहीं।
तो कहता है शनि एक में, हाँ हाँ हाँ। अब आप अपनी लाइफ बता दो फिर, जब इतना बता दिया तो एक्स्ट्रा। हाँ हम्म, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो लास्ट तक बहुत कुछ नजर आएगा जी, आप टेंशन मत लो, ठीक है नहीं। ठीक है, चलिए। अब शनि एक को अगर मैं एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट समझने की कोशिश करूं तो उसको किस तरह से समझेंगे? कुंडली का खाना नंबर 1 मंगल का घर, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली है। शनि यहां मंदा, क्योंकि शनि नीच का है। अगर शनि मंदा हुआ तो 3 गुना मंदा, और अगर अच्छा हुआ तो 3 गुना अच्छा। अब इस बात की पहचान कैसे लगाएं कि शनि एक में अच्छा है या मंदा है? अगर इस व्यक्ति के जन्म के बाद इसके पिता की प्रॉपर्टी या फाइनेंस या कैरियर में ग्रोथ आई है तो शनि यहां पर अच्छा है। अगर इसके पिता की प्रॉपर्टी में, फाइनेंस में, कैरियर में कोई डाउनफॉल आया है, कोई प्रॉपर्टी बेची है या कोई पैसों का नुकसान हुआ है या कोई बड़ी बीमारी लगी है, तो शनि यहां पर खराब है। अमूमन तौर पे जो देखा गया, अमूमन तौर पे शनि एक वाले के पिता को फायदा 18 साल की उम्र के बाद होता है। 16, 17, 18 के बाद शनि एक वाले के पिता को फायदा होना शुरू हो जाता है। अब कहता है अगर ऐसे व्यक्ति के पिता की तरक्की हो रही है और उसमें यह व्यक्ति पश्चिम दिशा के मकान में रह रहा है, तो पिता का जो तरक्की है वो एक मोमेंट पे 36 साल की उम्र के पास आके पिता किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, अगर वेस्ट दिशा वाले मकान में रह रहा है। और अगर ये व्यक्ति खुद अपने पिता के मकान में रह रहा है, पिता से संबंधित जो पिता काम करते तो अगर वही काम कर रहा है, या ये व्यक्ति शनि से संबंधित काम कर रहा है, तो 36 से 51 साल की उम्र में इस व्यक्ति को सेपरेशन का सामना करना पड़ेगा। 3 कंडीशन है। एक तो पिता का ही मकान है, वहां रह रहा है, चलो जी पिता का मकान नहीं है, मैंने अपना मकान लिया, पिता मेरे साथ रह रहे हैं, मगर पिता की कोई दुकान थी, मैं वो संभाल रहा हूं। पता लगा पिता के साथ रह रहा है, पिता का काम भी नहीं है, पिता का मकान भी नहीं है, और पश्चिम दिशा का मकान है, तो भी इस व्यक्ति के जीवन में भूकंप आएगा 36 के बाद। और खास तौर से इसको, अब इसकी जो खुद की बेटा होगा ना, वो बेटे का सुख नहीं मिलेगा। या तो बेटा होगा नहीं, बेटा हुआ तो आज के तो विदेश चला जाएगा पढ़ने के लिए। अब हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार मेरा बेटा है वो ऑस्ट्रेलिया चला गया है, जर्मनी चला गया है, लेकिन आपको बेटे का सुख नहीं है, क्योंकि आपका शनि एक में है और आप पश्चिम दिशा वाले मकान में रह रहे हैं। तो मैं थोड़ा उसको भी ध्यान देना है। अब शनि एक वाला ना, आपने देखा होगा कि बंदे रिटायरमेंट के बाद भी जॉब करते हैं, या रिटायरमेंट के बाद भी बिजनेस करते हैं, या अपने को इन्वॉल्व रखते हैं, या कह सकते हैं कि पैसे की जरूरत नहीं है मगर फिर भी वो बिजी है, काम कर रहा है। ये वो लोग होते हैं जिनका शनि एक में और कुंडली का 7वां 10वां घर खाली होता है। शनि एक के समय कुंडली का 7वां 10वां घर खाली है,
ये व्यक्ति पेट की रोटी के लिए, परिवार को सुख देने के लिए, क्योंकि सातवां घर वैवाहिक जीवन का है। और 7वें से 10वां जो चौथा घर कहलाता है, 7वें से चौथा मतलब कि 10वां, वो उसकी पत्नी को मकान का सुख कैसा मिलेगा ये वो दिखाता है। कहता अगर शनि एक वाला, क्योंकि शरीर है और वहां नीच का है, तो पक्का है कि जब कोई नीच का ग्रह लगन में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति की सेहत तो खराब होगी, 100% होगी। अब उस केस में क्या कहता है, अगर तेरी सेहत खराब है तो बढ़ के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाए और उसकी गीली मिट्टी का तिलक करे। अब शनि एक वाला हो सकता है कि व्यापारी हो। अब शनि एक वाला व्यापार के लिए आया, व्यापार के लिए आया है तो परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी हो रही है जब उसकी कुंडली का 7वां घर खाली होगा। शनि एक वाले का व्यापार की बात कर रहा है स्पेशल, तो 7वां घर खाली है क्योंकि 7वां घर व्यापार है और कुंडली का चौथा घर रोज की आमदनी है। तो शनि एक के समय अगर 7वां घर खाली है और व्यक्ति व्यापार के लिए आया है, तब यहां पर समझ लेना कि हमें सूरमा कब दबाना है। व्यक्ति जॉब के लिए आया है तब आपने सूरमा नहीं दबाना। व्यक्ति प्रॉपर्टी के लिए आया है तो हमें सूरमा दबाना है। व्यक्ति व्यापार के लिए आया है तो हमें सूरमा दबाना है, क्योंकि कुंडली का 7वां घर व्यापार है। तो अब कहता है कि यदि व्यापार ना चल रहा हो या व्यापार में तकलीफ हो तो 70 ग्राम सूरमा शनिवार को या जन्म वक्त के वार या जन्म वक्त के ग्रह वाले दिन की होरा में, जन्म वक्त के वार पर और जन्म वक्त के ग्रह वाली होरा में उसको दबाए। व्यापार की बात कर रहा हूं, मेरा बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया, रुक गया, पेमेंट फंस गई, तब की बात। अब व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे पैसा नहीं आ रहा। एक तो बात थी जिसमें व्यापार चल नहीं रहा और एक बात है जिसमें उसको पैसा आ नहीं रहा। दोनों अलग अलग बातें जी। जब पैसा नहीं आ रहा है तो लगन में जो नीच का ग्रह बैठा है उसको उसके उच्च ग्रह की मदद देनी पड़ेगी। अगर किसी का राहु 4 में है, एक प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, हर राहु 4 वाले को 400 ग्राम सूखा धनिया जल प्रवाह करना है, यह कहीं नहीं है। जब बात पैसे की कर रहा है, शनि लगन में जब बात पैसे की कर रहा है, व्यक्ति जब भी बात पैसों की करेगा तो जिस घर जो ग्रह खराब है और उसके उच्च वाले, उस घर के जो उच्च का ग्रह उसकी मदद करके हम पैसों की ठीक कर दें। तो शनि एक के समय अगर व्यक्ति को पैसों की तकलीफ है तब जाकर इस व्यक्ति को सूर्य की मदद लेनी पड़ेगी। तब जाकर हम बोलते हैं, खास तौर से यहां पे बोला, लाल मुंह के बंदर को गुड़ खिलाना है। अब बंदर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है या वो हमारी पहुंच से बहुत बाहर है, नहीं, तो वहां पर हमें मदद लेनी पड़ेगी मिट्टी का बंदर। उसको आप अपने घर के ईस्ट में रखना है, क्योंकि शनि ईस्ट में मतलब ईस्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ है, नीच का हो गया तो वहां पे बैठा हुआ उच्च के ग्रह की मदद लेनी। पीठ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए और बंदर का फेस वेस्ट की तरफ होना चाहिए। यह नहीं कि हमें घुमाना है, ईस्ट को दिखाना नहीं, ईस्ट की तरफ फेस होना चाहिए, उसकी पीठ होनी चाहिए। ये बात को मैं ध्यान रखना है। शनि एक। अब कहता है शनि शुक्र दोनों अपने तख्त पर हैं तो माया दौलत पर बुरा असर पड़ेगा। शनि और शुक्र अगर लगन में बैठे हैं, क्योंकि दोनों ग्रह सूर्य के शत्रु हैं, सूर्य वहां उच्च का। शनि और शुक्र अगर लगन में बैठे हैं या शनि एक के समय शुक्र 1 से 6 में बैठा है तो कहता है कौवे की खुराक से कम नसीब होगा। मतलब कि व्यक्ति कमाएगा बहुत मगर खाएगा थोड़ा, पचाएगा थोड़ा, बचाएगा थोड़ा, वो पैसा कहीं ना कहीं लगता जाएगा।
कहता है 36 से शनि एक वाले को अगर प्रॉब्लम आएंगी ना तो 36 से 51 साल में आएंगी। सबसे पहली बात, पश्चिम दिशा का मकान नहीं होना चाहिए, पुश्तैनी मकान में नहीं रहना, पिता के साथ नहीं रहना। आप 1 नंबर मकान में चले जाओ या पिता को 1 नंबर में रखो, आप 2 नंबर में चले जाओ, सुबह शाम घर में पड़े रहो, सोने के लिए बाहर दूसरे मकान में चले। अगर पिता के साथ रहा या पिता के मकान में रहा, पिता के काम से संबंधित काम कर रहा है, तो व्यक्ति परेशान, वो भी उस कंडीशन में जब पश्चिम दिशा का मकान हो और कुंडली का 7वां 10वां घर खाली हो। कहता है इश्कबाजी और शराबखोरी, इश्कबाजी और शराबखोरी अगर ये व्यक्ति करेगा तो 36 के बाद ये व्यक्ति पक्का पक्का बर्बाद हो जाएगा। तो शनि 1 के समय है तो हमें कुंडली के खाना नंबर 7 को देखना है, खाना नंबर 4 को देखना है, उनका समाधान करना है। और अगर 7वां घर का लिए शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें उस साल का वर्षफल देखना है। पता लगा वर्षफल में सूर्य 7वें घर में आ गया तो अब मुझे यहां पे अब आपको उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। वर्षफल ऐसा था जिसमें शनि 1 में आ गया, सूर्य 7वें घर में आ गया, तो यहां पे उपाय की आवश्यकता नहीं है। और अगर कुंडली में भी शनि 1 और सूर्य 7 है, क्योंकि लाल किताब का एक सिद्धांत है, जब भी उच्च के ग्रह आपस में घर बदलते हैं तो कभी तकलीफ नहीं देते, हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी शनि 1 में कुंडली में है और 7वां घर खाली है, और अगर आप सूरमा दबा रहे हैं, सूरमा दबाना है किस चीज के लिए जी, कोई बताएगा? सूरमा किस लिए दबाना है? व्यापार के लिए, पैसों के लिए, बंदर को गुड़ खिलाना है, व्यापार की बात कर रहा है तो देन हमें वहां पे सूरमा दबाना है। मगर वर्षफल में हम उस साल की कुंडली ये बनाकर देखेंगे कि कहीं 7वें घर में कोई शनि का एंटी प्लैनेट ना हो, पहले उसको हटाएंगे, देन उसके बाद हम आगे 7वें घर में शनि को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, वरना तकलीफ में आ जाएंगे। तो शनि 1 में अगर शरीर पर बाल ज्यादा, अब देखिए कितनी छोटी सी बात और कितनी बड़ी बात है। शनि 1 में अगर शरीर पर बाल ज्यादा तो भी किस्मत मंदी। तो हमें शनि 1 में किसका होना चाहिए? रणबीर कपूर जैसा बंदा होना चाहिए कि शरीर पे हेयर ग्रोथ तो है मगर ऐसी है जो नॉर्मल एक आम इंसान की होती। तो शनि 1 वाले के अगर शरीर पे बाल ज्यादा हैं तो भी उसकी किस्मत मंदी की तरफ इशारा करेगी। पश्चिम दिशा का मकान नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, शनि 1 वाले को क्या काम नहीं करना है। शनि 1 के समय हमें कुंडली का खाना नंबर 4 देखना पड़ेगा, क्योंकि वो रोज की आमदनी है। व्यापार खाना नंबर 7। अब कुंडली का खाना नंबर 4 देखेंगे, वहां पर अगर सूर्य बैठा है, चंद्र बैठा है, मंगल बैठा है, बृहस्पति बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र से संबंधित अगर ये व्यक्ति काम करता है तो ये व्यक्ति परेशान रहेगा। शनि 1 के समय अगर कुंडली के खाना नंबर 4 में शनि के शत्रु बैठे हैं तो चंद्र से संबंधित काम नहीं करना। कोई तो है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कोई तो है। सुरेखा जी क्या बोले आपको, यानी आप समझते नहीं हो। एक तो ट्रेन लेट पकड़ते हो, ऊपर से चैन खींचते हो, है नहीं, वो भी चैन पता नहीं, अब समझा करो थोड़ा सा। ये देखिए, ठीक, चलिए, कहा था, ओके। हाँ, शनि 1 के समय ना आदमी पूछता है कि मैं क्या काम करूं। अगर हमने पढ़ा हो तो एक जगह, पूरी किताब में एक जगह बात है, शनि देखे मंगल को, शनि देखे मंगल को तो शनि के काम से परिवार को उतार देगा, दुनिया को उतार देगा, खुद के लिए भी फायदा।
अब शनि अगर एक में है और व्यक्ति को अगर राजनीति में जाना है, प्रॉपर्टी के काम में जाना है, शनि से संबंधित काम में जाना है, तो कुंडली के खाना नंबर 7 अगर खाली है तो मंगल को वहां पर आप लेके जा सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में शहद भर के दबा सकते हैं। शनि अगर एक में है, शनि देखे मंगल को, तो हम वहां पर मिट्टी के बर्तन में शहद दबाएंगे, तो वहां पर हमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, फैक्ट्री से रिलेटेड काम, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम, ये हमें फायदा मिलेगा। क्योंकि शनि देखे मंगल को, तो शनि के हर काम से फायदा ही फायदा होगा। अब शनि बैठा है सूर्य के घर में, जहां सूर्य उच्च गए। शनि एक के समय अगर सूर्य कुंडली के खाना नंबर 10 और 11 में आ जाए, मतलब शनि के घर में आ जाए, शनि गया सूर्य के घर में, सूर्य गया शनि के घर में, अब इस व्यक्ति का शुक्र भला नहीं होगा, शुक्र मारा जाएगा, शुक्र खराब हो जाएगा। बेशक शुक्र 11 में बैठा हो, बेशक शुक्र 12 में बैठा हो, तो शनि एक के समय सूर्य 10 या 11 में नहीं होना चाहिए। लाइफ पार्टनर को नुकसान और खासतौर से चाचा को नुकसान। शनि एक के समय बुध 7वें घर में चंद्र की स्थिति देखनी है, और बुध 7वें घर में केतु 7वें घर की पूरी प्रोटेक्शन, पूरे के पूरे हालात करने पड़े। अब बात आती है कि पहले घर के ग्रह की आंखें खाना नंबर 8 और पहले घर में बैठे ग्रह की टांगे खाना नंबर 11। शनि अगर पहले घर में है और सूर्य अगर 8वें घर में है, तो यहां पर एक बात है, राज दरबार का फल शक्की होगा। अभी शक्की वाली कहानी तो यहां पर तो हमें डाउट में पैदा कर दिया कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। शक्की मतलब या तो इसको मिलेगा या इसको राज दरबार से फायदा नहीं मिलेगा। तो सूर्य 8 की पूरी प्रोटेक्शन तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, सूर्य 8 की पूरी प्रोटेक्शन आपके दिमाग में होनी चाहिए। शनि 1 की तो पता लग गई हमारे को, लेकिन सरकारी फायदा अगर चाहिए तो सूर्य 8 क्या बोलता है। अगर यह व्यक्ति दुनिया से कड़वा व्यवहार बनाकर रखेगा, तो सूर्य 8 वाला कभी भी टॉप लेवल पे नहीं जा सकता। तेरी जुबान की गर्मी तुझे कभी आबाद नहीं होने देगी। तो शनि 1 में, सूर्य 8 में, राज दरबार से फायदा उसी स्थिति में होगा जैसी व्यक्ति का नेचर, जैसी व्यक्ति की भाषा और जैसा व्यक्ति का काम करने की शैली। तो एक अगर पॉइंट को समझें, आदमी ये पूछता है कई बार कि लाइफ में ग्रोथ जल्दी या देर से, तो शनि 1 पहले घर में मित्र, 11वें घर में मित्र, या 8वां घर खाली और 11वां घर खाली, तब तो इस व्यक्ति को मिलेगी जल्दी एज में, मतलब कि आज के हिसाब से माना जाए तो 24, 25, 26 में जॉब मिल जाएगी, बिजनेस सेट हो जाएगा। लेकिन दोनों या तो खाली हो, आंखें भी क्लियर और टांगे भी क्लियर, या दोनों में मित्र बैठे हैं, तब दूसरी कंडीशन यहां कह सकते हैं जल्दी, अर्ली एज में। दूसरी कंडीशन यहां पर बैठ गया दुश्मन और यहां पे बैठ गया दुश्मन, तो मतलब कि आंख भी खराब और टांगे भी खराब। तो अब इस शनि की उम्र नहीं, अब यहां पर जब तक केतु की उम्र नहीं निकलेगी तब तक यह व्यक्ति जीवन में राइज नहीं कर पाएगा। अब केतु की उम्र होती है 51। एक एग्जांपल लेते हैं, शनि 1 में इंदिरा गांधी का 8वां और 11वां घर में भी शायद खाली है, या इनमें एक में कई मित्र या शत्रु हैं, तो लाइफ में राइजिंग आएगी 49, 50, 51 के बाद। और अगर दोनों में मित्र हैं तो जल्दी, और दोनों में शत्रु हैं तो 51 के बाद, और दोनों में मित्र और शत्रु दोनों बैठे हैं, किसी में मित्र बैठा है, किसी में शत्रु बैठा है, तो कहता है 36 के बाद।
फिर 36 शनि की उम्र निकलने के बाद जीवन में तरक्की है। उससे पहले तरक्की इस व्यक्ति के जीवन में आ ही नहीं सकती, जितना मर्जी ये मेहनत करता चला जाए, जितना मर्जी मेहनत कर ले उसके हिसाब से ही आएगी। ठीक है जी। तो शनि को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि शनि आप पे कोई केस लग जाए तो आपके केस का सॉल्यूशन केवल एक जज के हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं है। तो शनि आपकी कुंडली में खराब होते हुए भी ठीक हो सकता है, हमें खाली कंडीशनें देखनी पड़ेंगी, देन उसके बाद ही हमें किसी एंगल पे जाके काम करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है जी? चलिए बोलिए बोलिए। केतु नहीं देखना, केतु 7 की प्रिडिक्शन करनी है। यस, बुध 7 के समय। नहीं, एजेंट है, एजेंट है, एजेंट। क्योंकि बुध के अंदर राहु तो है ना, बुध के अंदर राहु है, दूसरा एजेंट कहां से लाए? तो दूसरा केतु, इसलिए। नहीं, ये मैंने बताया है, शनि एक वाले के जीवन में जो भूकंप आएगा तभी आएगा जब कुंडली का 7वां 10वां घर खाली हो, पिता का काम करता हो, शनि से संबंधित काम करता हो, पश्चिम दिशा वाले मकान में रहता हो, तो 36 से 51 में भूकंप आएगा। बल्कि 51 के बाद और ज्यादा आएगा। शुरुआत हो जाएगी 36 तक, 51 में सब कुछ लुट जाएगा, 51 के बाद भी आएगा। लेकिन बचने का तरीका है, सबसे पहले तो पश्चिम दिशा वाले मकान से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। ठीक है जी। जब मंगल 10 पढ़ेंगे तब बात करेंगे। मैंने तो अभी आपको नहीं, 10वें घर में मंगल खराब है, लेकिन वहां पे 10वें घर में मंगल ठीक है। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को उच्च नीच नहीं बनाया। अगर शनि ने मंगल को अपने घर में उच्च का स्थान दिया है तो मंगल ने वहां पर उसको नीच का स्थान क्यों दिया? जैसे आपके भाई के हालात वैसे आपके हालात। क्योंकि बहुत से मंगल 10 वालों के भाई होते नहीं है, और जो होंगे ना, भाई चीटर होगा तो वो चीटर होगा, भाई अगर शरीफ है तो वो भी शरीफ है, भाई पैसे में तो भी वो पैसों में। ठीक है, तब भी बात यही है। तो फीमेल और जेंट्स का क्या लेना देना इसमें? ये तो वही बात होगी कि मुझे अपने नाम पे मकान नहीं बनाना, वाइफ के नाम पे बना लूं। नहीं, लेडीज की हो जेंट्स की हो, बात एक की हो, प्रोडक्शन सेम है। क्यों आएगा? शनि एक को पढ़ देना। मैंने भी शुरू में ही बताया था कि 3 व्यक्ति एक ससुराल में गए, तीनों के रिश्ते अलग हैं, तो तीनों को लिफाफा अलग अलग मिलेगा। शनि एक को तो ठीक करें, मंगल 10 को तो कर ही लेंगे, उसका तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ। अरे मैडम, इतनी टेंशन ले रहे हो? 6500 रुपए फीस है मेरी कंसल्टेंसी की, पूरी कुंडली आप मुझे पूरा क्यों बता रहे हो? बुध राहु 11, मेरे को उससे क्या लेना देना है? कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। नहीं नहीं, उसको हम खाली शनि एक पढ़ेंगे, बुध राहु को अपनी जगह छोड़ दो। ठीक है जी। हाँ, अब पता है ये जो समझौते होते हैं ना, समझौते, कंप्रोमाइज, ये समझौता होता कौन से घर से? हम बड़ी आसानी से कह देते यार कंप्रोमाइज कर लो यार तुम, और जैसी कंप्रोमाइज की बात आती है और केपी में जैसी हम जाते हैं तो हमें हमारा हाथ सीधा एक ही नंबर लिखता है, वो नंबर होता है 5।
केपी की बात करेंगे तो सीधा नंबर होता है 5, लेकिन जब लाल किताब की भाषा में बात करेंगे तो समझौता, समझौता मतलब किसी दो व्यक्ति का जुड़ के आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के काम करना, वो है कुंडली का 7वां घर। शादी करनी है, वाइफ को लेके आया या हस्बैंड आया तो भैया कुछ उसकी सुनो कुछ अपनी सुनाओ, समझौता करना पड़ेगा। व्यापार करना है तो समझौता करना पड़ेगा। आमदनी के लिए कभी समझौता नहीं होता इंसान का समझौता होता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। भाई 50,000 की फीस है, बंदा कह रहा है 35, वो तो तैयार है ना, उसके साथ जुड़ना है, तो समझौता किया मैंने। तो समझौता क्या है? कुंडली का खाना नंबर 7। ठीक है जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने क्या बीमार कब बोला मैंने? पैसा, हाँ, नहीं, मंगल वहीं में ही रहेगा, मंगल 6 या 12 में ही बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं शनि 7वां घर। मैडम समझा करो, पता है क्या है, देखो दो बात ध्यान रखना, आप शायद पहली बार नए जुड़े हो, जितने मेरे पुराने लोग हैं ना, उन्हें तो मैं क्लास में बोलने ही नहीं देता, उन्हें सीधा बोलता हूं भैया बाद में बात करेंगे, आप समझा करो, आप भी पुराने हो गए, अगर एक क्लास आपने अटेंड कर ली, 2 क्लासें। 7वां घर ना समझौता है, केवल जो गृहस्थी टूटती है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम कंप्रोमाइज नहीं करते। किताबी भाषा की बात नहीं करूंगा, शनि 7 को ऐसा समझा दूंगा कि अभी बैठे बैठे हम 36 साल, अगर हम 20 के हैं ना, तो 36 में हमारे पास प्रॉपर्टी तैयार मिलेगी, खड़ी मिलेगी। जिस तरह शनि 1 में था, बोला जा रहा था कि 3 गुना अच्छा या 3 गुना मंदा, ऐसी शनि 7 में है। शनि 7 में कहता है कि अगर तेरे शरीर पर बाल ज्यादा तो तू किस्मत का धनी। और कहां, जब शनि 1 में था तो कहा जा रहा था तेरे शरीर पे बाल ज्यादा तो तेरी किस्मत बंदी। शनि 7 वाला या तो हो शक्ति कपूर या हो अनिल कपूर, नहीं होना चाहिए तो रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ना हो। अब क्या होता है कि बच्चा पैदा हुआ, मां बाप क्या करते हैं, मां खास तौर से, दादी खास तौर से, नानी खास तौर से, बुआ खास तौर से, मौसी खास तौर से, लेप बेसन का लेप लगाया और दे दनादन बच्चे की मालिश, उसके जो शरीर के रोए ना वो तोड़ देते हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हर शनि 7 वाले की एक ही प्रोटेक्शन थोड़ी होगी। हम कब कह रहे हैं एक होगी? हम तो खुद कह रहे हैं कि शरीर पे बाल ज्यादा तो किस्मत का धनी, और शरीर पे बाल कम तो किस्मत मंदी। शनि यहां उचका, अब जैसे ही शनि उचका हो गया, शनि को सारी पावर मिल गई, अब वो शनि ये सबसे पहले चाहेगा कि उसका जो शुक्र है जिसके घर में बैठा है वो दाएं बाएं ना झाके। और जैसे ही शनि 7 वाला व्यक्ति दाएं बाएं झाकेगा, सेटिंग शूटिंग करेगा, जुबानी मोहब्बत करेगा, ये शनि 7 वाले की बैंड बज गई। अब शनि 7 के समय हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये घर है शुक्र और बुध का। जैसे पहले घर में हम शनि के साथ ढूंढ रहे थे शुक्र और बुध, ऐसे ही शनि 7 के समय भी हमें ढूंढना पड़ेगा शुक्र और बुध। शुक्र बुध ही शनि 7 को लेकर जाएगा। अब शनि 7 वाला जिस परिवार में जन्म लेता है, उसके जन्म के समय उसके परिवार की माली हालत का अच्छी नहीं होती। मगर जैसे जैसे ये व्यक्ति बढ़ता है, बढ़ने के साथ साथ इसके शरीर की हेयर ग्रोथ होनी चाहिए, वैसे वैसे इसके परिवार की माली हालत सुधरती चली जाती। और 36 के बाद ये व्यक्ति खुद खुद अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा। 36 के बाद बस केवल यहां पर एक बात बोली गई है, सेटिंग नहीं करनी और शरीर पर बाल कायम होने चाहिए। अब आपके दिमाग में यह भी बात आ रही होगी कि अगर लेडीज है तो क्या करें? हेयर ग्रोथ।
तो शनि सात वाले को इतना ध्यान रखना है, हेयर ग्रोथ, सबसे पहले उसकी हेयर ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। अगर गिरनी शुरू हो गई तो समझ लेना शनि सात वाले की बैंड बज रही है। तो शनि सात में शरीर पे बाल, और अगर शरीर पे बाल है तो इस व्यक्ति के अंदर कन्विंसिंग पावर जबरदस्त, कन्विंसिंग पावर। शनि सात वाला अगर समझाने पे आए ना, और शनि दो वाला, कहने का मतलब शुक्र के घर में अगर शनि बैठा है, शनि खाना नंबर 7, शनि खाना नंबर 2, शनि खाना नंबर 12, ये व्यक्ति अगर समझाने पे आए तो अपनी कन्विंसिंग पावर से सामने वाले को गंजे को कंगा भेज दें। इनकी कन्विंसिंग पावर इतनी जबरदस्त होती है शनि सात वाले की। हाँ, शनि सात वाला थोड़ा सा झगड़ालू और नकचड़ा होता है। तो अगर ये शनि सात वाला झगड़ालू है और नकचड़ा है या हर बात में इरिटेट करता है, तो 100% ये व्यक्ति सेहत के मामले में खराब। क्यों? क्योंकि कुंडली का 7वां घर मार्केश है और शनि वहां पर उचका। तो शनि सात वाले को झगड़ा नहीं करना है, बहस ज्यादा नहीं करनी है, अपने अपने टेम्पर को थोड़ा सा ना बचा कर रख, लूज करके चलना है। पैसों के मामले में खराब नहीं है, ये खराब होगा तो होगा केवल सेहत के मामले में खराब होगा, अदरवाइज नहीं। अब इसको कंप्रोमाइज करना है। 7वां घर हर व्यक्ति के सामने वाला। अब शनि यहां पर पूरी कुंडली को चलाने की ताकत केतु रखता है और पूरी कुंडली को न्याय दिलाने की ताकत शनि रखता है, और पूरी कुंडली में सांस जो आएगी बृहस्पति अकेला होना चाहिए। अगर कुंडली में बृहस्पति अकेला है और कुंडली में शनि अगर अकेला है तो आदमी की जिंदगी आराम से निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी के साथ भी है तो भी टेंशन आएगी। तो कहता है शनि एक वाले को थोड़ा सा परोपकारी भी होना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार का घर है। तो यहां पर कहते हैं व्यापार में जुबान नरमी और नौकरी में जुबान गर्मी। अगर शनि 7वें घर में उच्च का है, इसकी कन्विंसिंग पावर है, इसके शरीर पे बाल ज्यादा हैं, तो इस व्यक्ति को थोड़ी जुबान में नरमी रखनी चाहिए। अब शनि उच्च का प्लैनेट है यहां पे, तो शनि अगर उच्च का प्लैनेट है तो जैसे कि शनि के बारे में मैक्सिमम लाल किताब वाले जो जानते हैं, चालाकी जो शब्द है ना जी, वो शनि का ही एक प्रारूप है। शनि अगर किसी व्यक्ति का कुंडली के खाना नंबर 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 और 7 में है, इस व्यक्ति को चालाकी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। गंजे को कंगा कैसे बेचना है, यह कला जब तक इस व्यक्ति के अंदर नहीं है, आप जो मर्जी कोशिश कर लो, जो मर्जी भरपूर ज्ञान ले लो, डिग्री ले लो, एमकॉम ले लो, पीएचडी ले लो, एमफिल ले लो, डॉक्टर बन जाओ, जज बन जाओ, अगर शनि इन घर में है तो इस व्यक्ति को चालाकी लानी पड़ेगी। चालाकी का मतलब होता है कि अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूं तो उससे मैं क्या प्राप्त करूं, उससे मुझे कैसे फायदा उठाना है, यह चालाकी। गंजे को कंगा दिखाना है और उस तरह से प्रेजेंट करना है कि भाई साहब जितनी बार आप इसको सर पे फेरेंगे, महीने भर लगातार फेरेंगे, तो आपके सर पे बाल उग जाएंगे। इसी लालच में वो व्यक्ति आपसे कंगा खरीदे। ये शनि 7 है, ये शनि 10 है, ये शनि 11 है, ये शनि 12 है। अब शनि 7 वाला व्यक्ति के घर में अगर ये व्यक्ति थोड़ा सा भी परोपकारी है, थोड़ा सा भी समझौते करने वाला है, तो इस व्यक्ति के बेटा जरूर हो, 100% होगा। थोड़े सोशल होना चाहिए शनि 7 वाले व्यक्ति को, तो इसके बेटा होगा। अब ये ना हम ना हालात, इसमें ना लाल किताब हालात पे हमें पूछना पड़ेगा, भाई साहब आपका सर्कल कैसा है, आपके दोस्त यार कैसे हैं, आप सोशल कितने हो। अब बंदा कहता है जी मेरा कोई सर्कल नहीं है भाई साहब, मैं तो घर में ही रहता हूँ, घर से ही काम करता हूँ, फेसबुक पे कभी डाल दिया पोस्ट आ गए, मेरा कोई सर्कल नहीं है। तो शनि 7 वाले के बेटे को सुख नहीं है, शनि 7 वाले को बेटे का सुख नहीं। ठीक है, लाइन यहां आती है, शनि 7 वाले के
आपको बेटे का सुख नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा सोशल होना पड़ेगा। अब कहता है कि अगर ये चालाक है और थोड़ा सा भी सोशल है तो 36 साल की उम्र के बाद ये व्यक्ति अपना खुद का मकान बनाएगा, अपना खुद का मकान बनाएगा। मगर कब? जब ये व्यक्ति परोपकारी होगा, दुनिया की भलाई करेगा, दुनिया के बारे में अच्छा सोचेगा। तो अब शनि यहां पर उच्च का ग्रह है, उच्च का ग्रह। शनि अगर किसी का भी अच्छे घर में बैठा है ना जी, तो एक चीज आपके पास घर में जरूर होनी चाहिए, उसे कहते हैं शनि का पत्थर। शनि का पत्थर मतलब कि सिलबट्टा, सिलबट्टा। अब शनि 7 वाले के घर में सिलबट्टा भी है, मगर इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? आज आ गया जमाना मिक्सी का। तो शनि 7 वाले को चाहिए अपने घर में सिलबट्टे पे कुछ ना कुछ, कभी अदरक, कभी मसाला, कभी चटनी। अब तो पहले बड़े चलते थे, अब तो छोटे छोटे आ गए, हम मैनेज कर सकते हैं। तो जब तक शनि 7 वाले के घर में मसाला पीसने वाला पत्थर, मतलब जिसको हम सिलबट्टा कहते हैं, अगर नहीं होगा तो शनि 7 वाले की ग्रोथ इतनी आसानी से नहीं होगी। शरीर पे जितने ज्यादा बाल, हौसला उतना जबरदस्त। शरीर पे बाल कम तो हौसले की कमी। लेडीज के लिए उनके सर पे बाल ज्यादा होने चाहिए, तभी जाकर, ये देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं शिक्षा बहुत जरूरी। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही गुर्राएगा, और जो पिएगा नहीं ना जी, वो गुर्रा ही नहीं सकता, वो बहस भी नहीं कर सकता। आर्गुमेंट अपनी जगह, बहस अपनी जगह। बहस होती है जिसमें हम टॉपिक पे बात करते हैं, और आर्गुमेंट तो अलग तरीके की होती है। 2 मिनट के बाद पूछ लें। हाँ जी, हाँ जी। तो कहता है शनि 7 वाले को केवल इतना ध्यान रखना है कि मसाला पीसने वाला पत्थर, क्योंकि बाल नहीं है, अब क्या करे? बाल नहीं है, क्या करे? तो वहां पे मसाला पीसने वाला पत्थर होना चाहिए। बस शरीर पे बाल कम है तो हौसले की कमी है, बाकी कुछ नहीं है। अब शनि 7 में है तो हमें कुंडली का 3रा, 5वां और 10वां घर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना शनि 7 चल ही नहीं सकता। 3रा, 5वां और 10वां। अब 3रा क्यों? क्योंकि यहां से बुनियाद बनेगा। 10वां क्यों? क्योंकि शनि का खुद का घर। और 5वां क्यों? क्योंकि 10वें घर से सीधा सा 1-8 की टक्कर पड़ती है। अगर शनि 7 के समय कुंडली के 3रे, 5वें और 10वें घर में शनि के शत्रु बैठ जाएं, सूर्य बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो इस व्यक्ति के पिता को तकलीफ होती है। 3रे, 5वें, 10वें घर में अगर शनि के शत्रु हो तो इस व्यक्ति के पिता को तकलीफ होगी। अब शनि 7 के समय 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो कुंडली का पहला घर खाली होगा या पहले घर में ग्रह होगा। क्योंकि हो सकता है आप मुझसे ये बात वहां पूछ सकते थे कि दीपक जी शनि 1 के समय मंगल 7वें घर में ला रहे हो यार, उसका जवाब आपको यहां मिल जाएगा। क्योंकि लाल किताब में ना हर लाइन का जवाब है, मगर आगे पीछे करके। शनि 7वें घर में, पहला घर खाली, समझना जी। तो कहता है मिट्टी के बर्तन में शहद भर के जमीन में दबाओ। इसका मतलब जब शनि पहले 7वें घर में है तो मंगल को वहां पे लाया जा रहा है। अगर वहीं हम पहुंचे कि शनि 1 में हो और 7वां घर खाली हो, तो भी हम मंगल को लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मंगल शनि 7वें घर में बुरा नहीं है, मगर कुंडली का 3रा, 5वां, 10वां घर अच्छा होना चाहिए, उसमें अच्छे ग्रह होने चाहिए, या वो खाली होना चाहिए। दूसरी बात, शनि 7 के समय अगर पहले घर में कोई भी ग्रह बैठा है, कोई भी ग्रह बैठा है, तो भी यहां पर कहता है कि मंगल को आपको 7वें घर में लाना पड़ेगा, बशर्ते पहले घर का ग्रह बंसी बजाता है 7वें घर के ग्रह की, तो काली बांसुरी में देसी खांड भर के आपको दबाना पड़ेगा। अगर पहले घर में ग्रह है, 7वें घर में शनि है,
तो पहले घर का ग्रह सातवें घर में बैठे हुए ग्रह की बंसी बजाता है, मतलब कि उसको थोड़ा डोमिनेट करता है, तो वहां पे कहता है काली बांसुरी में देसी कांड, मतलब फिर वही मंगल की मदद लेनी पड़ी हमारे को, तो उसे हम दबाएंगे। मगर यहां पर एक बात ध्यान रखना है, जो बांसुरी लेनी है उसमें छेद ऊपर की तरफ होने चाहिए, बीच वाले नहीं। ऊपर की तरफ जो 3-4 छेद होते हैं वो वाली बांसुरी लेनी है, उसमें पीछे से हमें भरना है और सैलो टेप लगा देना, बस इतना ध्यान रखना है। अब शनि 7 के समय अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है, क्योंकि ये बैठा है शुक्र के घर में, शुक्र की भी चलनी चाहिए, क्योंकि पहले शुक्र का घर बनेगा, वहां पे 7 नंबर राशि आएगी, देन वहां पर फिर बुध का घर, बुध का अस्तित्व आएगा, क्योंकि जमीन और आकाश का संबंध है। शनि 7 के समय शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो इस व्यक्ति के पास इतना पैसा होगा कि ये अपनी 5 लड़कियों की शादी बड़ी धूमधाम से कर सकते। तो एवरेज आज के हिसाब से एक नॉमिनल लगाएं तो 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए नॉमिनल लग जाते हैं शादी के अंदर। तो शनि 7 में शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। अब शनि 7 में क्या होता है ना, कि मैंने कितनी आसानी से बोल दिया कि आपको सिलबट्टा रखना है। अब यहां पर सिलबट्टा हम लोग ना यूज करके धोके खड़ा कर देते हैं, यहां पे सिलबट्टा लिटा कर रखना, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि कुंडली का खाना नंबर 7 है मार्केश, वहां पर व्यक्ति लेट जाता, खड़ा नहीं रहता। तो शनि 7वें घर में है, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सिलबट्टा खड़ा करना है, धोके और लिटाना है, खड़ा नहीं रखना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो शनि 7 के समय सिलबट्टा अगर घर में है और वो भी लिटा कर रखते हैं, तो पैसों के मामले में कुंडली अच्छी, और जितने ज्यादा शरीर पे बाल उतनी ज्यादा हमारी किस्मत अच्छी रहेगी। अब शनि के साथ में राहु की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, केतु की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। अगर व्यक्ति के घर के बाहर बिजली का खंभा है या किसी प्रकार का पोल है, तो भी शनि 7 वाले की किस्मत जबरदस्त होगी, जबरदस्त किस्मत होगी। बिजली का खंभा या पोल घर के बाहर होना चाहिए, एक आधा थोड़ा सा घर के बाउंड्री से, घर की चौखट से 2-4 कदम आगे या 2-4 कदम पीछे। तो शनि 7 में संभालना है तो केवल अपने शरीर के बाल, और अगर किसी लेडी का शनि 7 है तो उसे अपने बाल अगर लंबे हैं तो कटवाने नहीं है, थोड़ी सेटिंग शूटिंग करा सकते हैं, मगर पता लगा कि 3 फीट के बाल थे, काट के 1.5 फीट के रह गए, खत्म चैप्टर। जो मर्जी कर लेना, सिलबट्टा लिटा लेना, सिलबट्टे पे दूध, जो मर्जी कर लेना, कुछ नहीं होता। तो शनि 7 में एक सिंपल सी भाषा में उसको बात कही जाए तो वहां पे बोला है, उलट रंगी बोतल की जो नाजनी थी, कफन खींचने को वो तेरा खड़ी थी। इसका मतलब है शनि 7 वाला जैसे ही पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा, शनि 7 वाली जैसे ही पराए मर्द के चक्कर में पड़ी, समझ लो कि तुम्हारी हालत वैसी हो जाएगी जैसे कि मुर्दे के ऊपर से कोई चील कफन खींच के ले जाए। ना बुजुर्गी शाम माया, ना इल्म दरकार हो, हमीम सादिक दुनिया बनता, पल समंदर पार हो। तो कहता है इसकी जो शाम है ना जी, शाम मतलब शनि की उम्र निकलने के बाद इस व्यक्ति के जीवन में इतना सुनहरा मौका मिलेगा, हर तरफ से पैसा ही पैसा होगा, मगर हमीम सादिक, सादिक का मतलब है इसको कहीं कैरेक्टर को खराब नहीं करना है। और शनि 7 वाला व्यक्ति भी विदेश जा सकता है, बशर्ते कुंडली के पहले घर में अगर शनि का मित्र ग्रह बैठ जाए तो। अब पूछिए जी, आपको क्या पूछना है, एक एक करके। नहीं, ऐसा होता है जी, आप ना किसी चीज को करते हो, ऐसा नहीं करते, मगर उसमें ना पहले एक बट किंतु परंतु अपने पास से खुद ही लगा लेते हो, क्योंकि हौसला, यार मैं वो काम करूं, इतने लोग प्लानिंग, चल छोड़ इसको, एक काम करते हैं और 1 महीना और पहले ऐड डाल के देखते हैं। केवल हौसले की कमी है, शनि 7 में कोई बुराई नहीं है। अब आपका अपना खुद का मकान कौन सी उम्र में बना? 36 के बाद। और अपने पैसों से बनाया, माँ बाप से लिया?
तो बस कुंडली में ये देखना है कि अब तीसरे, पांचवें, 10वें घर में कौन सा ग्रह है। पापा से पैसा क्यों नहीं लिया? अच्छा, उसको बेच के फिर दूसरा लिया है, वो है। उसके अलावा एक और लिया है, उससे पहले ले लिया, तो क्योंकि आपके तीसरे घर में शनि का शत्रु है, ठीक है ना। बस मसाला पीसने वाला पत्थर रखो भाई साहब, वो शरीर पे हेयर ग्रोथ नहीं है तो उसका तो कोई समाधान नहीं है। और आप तो सर की बात करो, सर पे भी मुझे चमन खाली नजर आ रहा है। नहीं, बढ़ाओ बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ाओ, ठीक है। हाँ बोलिए पूर्वी। पूर्वी, पूर्वी खत्री। चलिए, और कोई जी? सुमित जी बोलिए। मैं तो 4 और 10 की बात कर रहा हूं जी, इसमें 7 का केतु कहां से आ गया? अरे फिर वही घूम फिर के। सुमित जी बोलिए। 3 और 5 ये 10 भाई बस सूर्य 10 का इलाज कर लो जी, केतु तो फिर भी ठीक है। सूर्य 10 का खाली कोई मुझे सिंपल सी एक लाइन में उपाय बता दो, खाली सूर्य 10 का एक लाइन में। नहीं वो तो ठीक है, सूर्य 10 में एक ही बात बोली कि जितना ज्यादा अपने दुखों का ढिंडोरा पीटेगा उतना ज्यादा बर्बाद। कैप तो रेमेडी है। अब ना बंदा लगाएगा फिर भूल जाएगा, फिर कार में छोड़ देगा, बैग में छोड़ देगा, किसी लड़की से मिलने गया, किसी से मिलने गया, उतार के रख लेगा, मगर लेकिन जो दुखों का ढिंडोरा नहीं पिटना वो उसका मेन उपाय हो गया, क्योंकि प्रिकॉशन लंबे समय तक काम करती है। ठीक है, बोलिए प्रवीण जी, कुछ कह रहे हैं आप? नवीन जी एक मिनट। नहीं 10 में तो बस ये कि फादर को तकलीफ आती है, लेकिन आपकी लाइफ ग्रोथ तब आएगी जब आपके सर पे बाल ज्यादा होंगे। अब अपने हेयर ग्रोथ बता दो सर के कैसे हैं? हाँ क्या आपके सर की हेयर ग्रोथ कैसी है? बस फिर पैसों के मामले में कुंडली ठीक है आपकी, ठीक है नहीं? बोलिए विनोद जी। राम राम जी, राम राम। नवीन जी बोलिए। अबे जी एक मिनट, नवीन भल्ला जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बहुत टाइम बाद आपसे मिल रहे हैं आज जी। एक मेरा हम्म 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 ये क्या आ रहे हैं? नहीं, हेल्थ इशू उसकी उसकी कुंडली का पार्ट नहीं है ये। शनि 7 के समय कुंडली के 5वें घर में मंगल है और 10वां घर खाली है, तीसरा घर खाली, कहने का मतलब ये है। पैसों की अगर बात करें तो शनि 7 तो समझ गए, लेकिन हम मंगल 5 नहीं समझते, इसलिए शनि 7 भी काम नहीं करता। कहने का मतलब है मंगल 5 अगर जब तक समझ में नहीं आएगा तो शनि 7 भी क्या करेगा। आप शनि 7 की सारी बातें मान रहे हो मगर मंगल 5 को भूल गए। तो मंगल 5 की बात एक ही है, सिंपल सी बात है, अपना पैसा किसी को नहीं देना, बस और कुछ नहीं है। और मंगल 5 की दूसरी बात, खुद का जन्म मंगलवार को या इसके बेटे का जन्म मंगलवार को हो जाए। अब ना हम एक ग्रह को पकड़ के उसको तो समझ सकते हैं, मगर जब तक 9 के 9 ग्रहों को नहीं समझेंगे, आप एक ग्रह से कितने पैसे ले लोगे? भाई 9 ग्रह हैं, अगर एक से आपने 8% भी लिए तो 9 ग्रह से आपका काम हो गया। हम एक ग्रह सारा नहीं देगा, ये चीज होती है। चलिए बोलिए पूजा जी। विनोद विनोद, हाँ जी। अब सारे चुप हो गए, बोलिए प्रवीण जी बोलिए। तीसरे में राहु और शुक्र है, 5वां 10वां खाली है।
नहीं देखो, वो कुंडली का, अब आपने अगर बेसिक में पढ़ा होगा तो एक बात बोलेगी है, जिस दिन दुनिया से रवानगी होगी, कुंडली के खाना नंबर 3 में बैठे हुए ग्रह से संबंधित बीमारी लगेगी, और उसी समय अगर कुंडली के 6ठे और 8वां घर खराब हो जाए तो बंदे को मौत अदला बदली होगी। अब आप 5 और 10 को छोड़ के खालिया बताओगी 6 और 8 में क्या है। हाँ तो वर्षफल देखो, इस तरह का वर्षफल में होगी, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये कुंडली तो विदेश के लिए बनी है, यहां की तो है ही नहीं। नहीं मेरे को ध्यान इतना तो मेरी याद ही नहीं रहता। हाँ नहीं याद, वो हो गए साल 1.5 साल तो हो गया इस बात को ना। हाँ 2 साल हो गए, राइट राइट राइट। बोलिए विवेक। चमनलाल जी आप तो बाद में आना, आप सीनियर सिटीजन हो, है नहीं। हाँ विवेक बोलिए फटाफट। ना जी ना, शनि देखे मंगल को तो शनि के काम से फायदा, मंगल देखे शनि को तो जोश की कमी, बच्चा पैदा करने की कमी, घर में अबॉर्शंस, और इसकी सारे के सारे इसके प्लानिंग धरे के धरे रह जाएंगे। बेशक मंगल यहां पे अपने खुद के घर में बैठा है, शनि उसका बैठा है। शनि मंगल को देखना चाहिए, मंगल शनि को देख के तो लोहे के काम से नुकसान, भट्टी के काम से नुकसान, सारे काम से नुकसान। अब मंगल एक अगर पढ़ लिया है, देख लिया है, तो मोदी साहब को ध्यान में रखो कि मोदी साहब की ऐसी क्या उनकी लाइफ का पार्ट है जो मंगल एक को समझाता है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है विनोद भारद्वाज जी बोलिए। वो तो लाजी बात है, खराब हो गया। हाँ ठीक है, नहीं बोलिए विनोद भारद्वाज जी। सर मैंने ना शनि 7वें घर में हेल्थ के रिलेटेड कुछ नहीं बताया, कि खाली इतना बताया कि अगर ये व्यक्ति गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, या बहस ज्यादा करता है, तो ही इसके हेल्थ खराब होंगे शनि 7 में। अब पहले घर में ऐसे ग्रह को ले आओ जो कि ठीक कर दे, तो पहले घर में आप शुक्र को ले आ सकते हो शनि 7 को बढ़िया करने के लिए। मगर लेकिन मंगल को खाना नंबर 7 में लेके आओगे तो मंगल 7 में एक बात बोली गई है, विष्णु की तरह पालनहार। तो आपका परिवार भी पलेगा, औरों का परिवार भी पलेगा, हो सकता है आपका स्टाफ भी पले। हेल्थ के ऊपर लेंगे टॉपिक, चले उसमें कम से कम मेरे पास 65 से 70 ऐसे योग हैं जो बीमारी को दर्शाते हैं। हाँ जी बोलिए संजीव जी। पूजा 1 मिनट। उसमें को वो तो खाली 3, 5, 10 में अगर उसके दुश्मन बैठे तो पिता को तकलीफ है। अब खाली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बोलिए पूजा। बांसुरी वाला उपाय पूजा बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा जब भी 2 दुश्मन ग्रह इकट्ठे बैठते हैं पूरी कुंडली में, कहीं भी इस व्यक्ति के जीवन में तरक्की एक ही कंडीशन में आएगी, जब इसकी शादी होगी। शादी हो गई आपकी, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है। उससे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा बताओ बेटा है तो बस। तो वो तो नहीं तो किसकी कुंडली में शनि केतु लगन में। हाँ तो घर का दरवाजा देखो, कुंडली का 7वां 10वां घर देखो क्या है। नहीं आप घर का दरवाजा बताओ ना, पूरी कुंडली के तो 8500 रुपए लगेंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे रेट बढ़ते जाएंगे, 2000 रुपए पर घंटे के हिसाब से। तो नहीं, अगर वेस्ट फेसिंग हाउस है तो आपको खुद समझ लेना चाहिए कि अब आपको क्या करना है, हस्बैंड चाहिए या मकान चाहिए।
तो फिर मकान चेंज कर दो। अब ये तो बहुत छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, तो बहुत छोटी चीज है मकान चेंज करना, कोई मुश्किल थोड़ी है। तो हस्बैंड चेंज कर दो, ये तो बहुत आसान है। भाई दोनों में से किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना बॉस, नहीं तो अभी तो ये सेपरेशन है। सुनिए अभी मैडम एक मिनट, अभी तो सेपरेशन है, ये सेपरेशन अभी 1.5 साल का है, ये आगे जाके 10 साल में जाके किसी और रूप में ना बदल जाए, उसको तो आप ही देखोगे। भाई ये जितने एस्ट्रोलॉजर हैं या मैं हूं, हम खाली आपको गाइड ही तो कर सकते हैं, बाकी पर्सनल आप बात करना तब बात करेंगे। चलिए अभय शर्मा जी बोलिए फटाफट क्विक। प्रणाम जी। छोटी सी गलती मुसीबत का कारण बनेगी सर। ये जो आपने माथे पे टीका लगा रखा है, तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण है। अगर आप बिल्कुल माला वाला पहनते हैं, हाथ में क्रिस्टल पहनते हैं, तो ये परेशानी का कारण है। तो शनि 7 के नहीं है तो बहुत बढ़िया है। शनि 7 के समय 10वां घर आपका बढ़िया होना चाहिए, वो 10वां घर खराब है, तो बृहस्पति 10 को जब तक नहीं समझोगे तब तक शनि 7 भी क्या करेगा। शनि 7 आपको 20 लाख दे देगा, बृहस्पति आपको 20 दे देगा, बाकी सबसे लेने ना थोड़े थोड़े पैसे। तो उसके शनि 7 समझो खाली, बाकी ग्रह के कॉम्बिनेशन छोड़ दो। राजीव बोलिए जी। राजीव कुमार बोलिए साहब। हम्म। तो ये रेमेडी जन्म के नहीं, या तो शनिवार को कर लो, या अगर शनिवार आने में टाइम है तो फिर जन्म वक्त के बार पे कर लो। ठीक है। तो एक हाँ प्रिडिक्शन अलग अलग होगी, मगर लेकिन उसकी युति की प्रिडिक्शन अलग होगी और पांचों की पंचायती की प्रिडिक्शन अलग होगी। देखते हैं, वो तो भी लास्ट में तो कुछ तो मैं भी अपने धंधे की बात करूंगा ना सर। ठीक है। हाँ नवीन सिंगल जी बोलिए। नवीन सिंगल। हाँ जी हाँ जी बोलिए। नमस्कार। हम्म। हम्म। इतना बताओ, आपके शरीर पे हेयर ग्रोथ कैसी है बस। अब चंद्रमा भी क्या करेगा, चंद्रमा भी क्या करेगा, चंद्रमा एक अपना काम करता रहेगा ना भाई। हर ग्रह को एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, आप शनि 7 के डिपार्टमेंट को संभाल लो। जब चंद्रमा एक की बात है कि चंद्रमा एक के डिपार्टमेंट को संभाल लेना। हम अगर उसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे ना, ना तो शनि 7 को ठीक कर सकते ना चंद्र 1 को ठीक कर सकते आप। ठीक है जी। अभी बस सिलबट्टा रखो, चटनी बनाओ, उसको लिटा के रखो, बस सिंपल है। ठीक है जी। जी रीता मैडम बोलिए। आप बहुत देर से चुप है, कहां गई। अरे रीता गोयल, हम नहीं समझते सर, बोलिए। अरे अभी वो लोग और 4-5 दिन के बाद बिल्कुल हेल्थ के ऊपर ही, स्वास्थ्य के ऊपर ही पूरे 3 दिन का सेशन कर देते, क्योंकि देखो हम ना भी शनि 7 पढ़ रहे हैं। इत्र गले पे लगाना, बस बस छुट्टी। बहुत से होते हैं जो बिल्कुल गलत तर्क करते हैं, उनका शनि 9 होगा, 7 होगा, 11 होगा। ठीक है जी, इस हिसाब से करते हैं। ठीक है। चलिए जी, फिर भी खैर कोई ना कोई डाउट तो रहते ही हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि डाउट नहीं रहते। हाँ जी, हाँ हाँ चमन लाल जी तो रहेगा जी। जी सर शनि 7 के समय खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 खाली है। हम्म। सर
मैंने वहां पे इसी बात को हम 7वीं 8वीं बार ले रहे हैं कि शनि 7 के समय अगर 3, 5 और 10 में शनि के शत्रु बैठ जाएं तो कुंडली वाले के पिता को तकलीफ होती है। तो हम पूछते हैं ऐसी ना कि बाबा आप बताओ आपके फादर के कैसे हालात रहे, फादर की हेल्थ कैसी रही, फादर की वेल्थ कैसी रही। ये तो प्रिडिक्शन है, इससे कुंडली वाले का कोई लेना देना नहीं। कुंडली वाले का एक ही लेना देना है कि तेरे घर के बाहर बिजली का खंभा, तेरे घर में सिलबट्टा, तेरे शरीर पे बाल, बस तेरी किस्मत आगे से ज्यादा अपने आप चल जाएगी। अभी है करियर में कोई इंटरेस्ट? बच्चा कितना बड़ा, बच्चा कितना बड़ा? हाँ तो 36 के बाद ही उसकी ग्रोथ आएगी। अब उसकी कुंडली पूरी देख लो ना जी। शनि तो अब संभल गया अपनी जगह, अब बाकी ग्रह को तो पकड़ लो। राहु 12 में और सूर्य 11 में। 9,500 रुपये फीस, डिटेल भेज देना बना के, उसके बाद 2 घंटे जूम पे बात करेंगे। फिर पूछोगे फिर आपके 10,500 कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए जल्दी। हम्म 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 सर आपको तो नवीन, आपको तो आप जॉब करते हैं ना? अच्छा अच्छा, आपकी बेटी का, बेटी कितनी बड़ी है? हाँ तो ठीक है। अब देखो नहीं, उस बच्चे का क्या क्या बताऊं मैं उसके बारे में भाई। लाल किताब से प्रिडिक्शन करने का मजा तब है जब बंदा 40-45 साल का तो हो। आप 36 साल चक्र पे पड़े रहे ना, और हम 1952 पढ़ा के पैसे कमाते रहेंगे। सर इतनी डीप में जाने की जरूरत क्या है? आप उसके हर ग्रह के हिसाब से प्रिडिक्शन लो, उसके हिसाब से उसको उपाय दो, उसको सावधानी बताओ, उपाय भी मत दो। भैया आप तो अभी 13 साल की है, पता लगा वो 42 या 43 साल की उम्र में ऐसे मकान में चलेगी जहां पे वेस्ट का दरवाजा, तब क्या कर लोगे आप? हम वो तो समझाना नहीं चाह रहे, हम कुंडली पूछना चाह रहे हैं। तो हमें खाली शनि एक में 3 ही बात तो समझनी है। तुम्हारा फायदा हुआ, बताइए हाँ या ना? तुम्हें ग्रोथ मिली? तो 13 साल में खाली फौरन थोड़ी गए होंगे, पैसा वैसा कमाया, मकान वकान बनाया, बस। तो फिर शनि उसका ठीक है, तो बाकी अब उसके हिसाब से मैनेज करूं। हाँ तो फिर किस्मत थोड़ी खराब है यहाँ पे। तो शनि एक में बाल ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। सर 16 साल की उम्र में मैं भी बहुत सीधा था, तो पता नहीं 17 साल में कौन सा गंगा हाथ में लगा जो हर गंजे को भेज देता हूँ, ठीक है नहीं। थोड़ा वेट करो, एज तो आने दो। चालाकी की, अभी से चालाकी करके फिर वो स्कूल की 4 लोगों की किताबें लाएगी, फिर तुम उसे मारोगे। तो एज आने दो चालाकी वाली। राहुल बोलिए। अरे इतना इतना डिटेल में जाओगे तो भाई साहब फिर तो ना तो लाल किताब सीख सकते हैं। एक एक घर के ग्रह को पकड़ो, उसको संभालो, उसको संभाल लिया, बाकी सारी चीजें टक्कर पक्कर सब बाद में देखी जाएंगी। पहले गाड़ी तो संभाले, चलानी सीखें, टक्कर तो बाद में भी देख लेंगे। राहुल बोलिए। राहुल राहुल, हाँ जी। किस लिए भेजना है? वो तो कुंडली वैसे ही वहीं पे खराब हो गई, तो फिर राहुल करवे बोल रहे हो ना? राहुल करवे, अच्छा अच्छा, चलो। नहीं भाई, पहले घर के मंगल को समझो। माता पिता को 25 साल की उम्र से पहले पहले माता पिता में से किसी एक को छोड़ दो। नहीं 22 में, आपकी 22 साल की उम्र थी या 2022 थी? मम्मी पापा के साथ रहते हो क्या? तो अभी तो मैंने क्या बोला है आपको कि भैया 25 साल की उम्र से पहले माता पिता में से किसी एक का साथ छोड़ना पड़ेगा आपको। तो वह पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं है इसका।
भाई अगर मान लो आपने 17 साल की उम्र में 10वीं नहीं करी और आप 35 साल में 10वीं करते हो और टॉप करते हो, डिस्टिंक्शन नंबर 1, 100 में से 100, 500 में से 500, आपको नौकरी मिल जाएगी सरकारी? नहीं मिलेगी ना, बात ही खत्म होगी। यही सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए जी, एक छोटी सी बात कह देता हूं। लाल किताब का ना एक बेसिक कोर्स हम कर रहे हैं। वैसे तो उसकी फीस हम लेते हैं 6500 रुपए। ये 10-11 दिन का कोर्स होता है, 2 किताबें कंप्लीमेंट्री देते हैं, मगर हम इसी कोर्स को आपको कराएंगे 4500 में, जिसमें 2 किताबें देंगे और 10 से 11 दिन का ये कोर्स रहेगा। बेसिक के सारे चैप्टर, सारे, सोया हुआ घर कैसे जगाएं, सोए हुए ग्रह कैसे जगाएं, ताकत का पैमाना, किस्मत का ग्रह, बुध का भेद, इसी के अंदर हम बुध की नाली की भी बात करेंगे, मसनूई ग्रह की बात करेंगे। 1 से 12 के 12 घर में ग्रह बैठा है तो उसकी प्रेडिक्शन कैसे करनी है, कुर्बानी के बकरे से लेके दरमियानी ग्रह से लेके जन्म वक्त का ग्रह, जन्म वक्त का वार, लाल किताब की हो रहा। और 1 से 12 साल तक के बच्चे की कुंडली जब आती है तो हमें कुंडली पूरी नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि 12 साल तक कुंडली नाबालिग है। उस समय उसके क्या उपाय कराने हैं, कुंडली के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या उपाय कराने हैं, वो सारे के सारे हम इस 11 दिन के सेशन में, 12 दिन के सेशन में, 10 दिन के सेशन में करेंगे, जिसकी फीस हमने रखी है 4500 रुपए। दूसरी बात, हम ना हेल्थ के ऊपर एक सेशन लेके आ रहे हैं, जिसकी फीस है 3100। ये लगभग 2 से 3 दिन का सेशन होगा, जिसमें लगभग 60 से 70 के आसपास कुंडली के वो योग होंगे जो कि हमें बीमारी बताएंगे। बीमारी लगेगी, कौन सी लगेगी, और उससे निकलने का जहां तक संभव होगा समाधान निकाला जाएगा। और समाधान ऐसा नहीं होगा जो कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, समाधान है तो है, और अगर समाधान नहीं है तो वहां पे कोई फिर समाधान है ही नहीं, सिंपल सी बात, ठीक है जी। अगर आप इच्छुक हो तो एक बार अपना कंफर्मेशन दे देना। और ये वाली क्लास हम करेंगे जुलाई में फर्स्ट वीक के अंदर, और ये हमारी अभी डिजाइन हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है जी। रिपीटर अगर आते हैं तो उनके लिए 2500, ठीक है जी। चलिए साहब, मिलते हैं जी अगले किसी सेशन में। धन्यवाद।